हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायरस कंपटीशन क्लासेस। अभी तक हमने पिछले वीडियो में समझा था कि सेल क्या होता है, व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी हम बात करेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले सेल एग्जिस्टेंस मतलब हमें कैसे पता चला कि एक सेल क्या है या सेल कहाँ से आया, सेल किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया, हमने सेल को जानना कैसे स्टार्ट किया। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी हिस्ट्री है, यहाँ माइक्रोस्कोप का यूज़ हुआ है और कुछ साइंटिस्ट है जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन है, एंटोनी वन लिवेनोइक है और रॉबर्ट हुक है। कई साइंटिस्ट ने यहाँ पर आकर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया जिससे जाके हमें पता चला और आज हम सेल के बारे में अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में जो कि जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, किससे, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से सेल को स्टडी किया था। और इन्होंने क्या किया था, जो कॉर्क सेल होती है, जैसे कि प्लांट है बाहर की तरफ, यहाँ पर जो उसकी स्टेम या ट्रंक वाला पार्ट है, वहां से उन्होंने कॉर्क सेल को निकाला और उस कॉर्क सेल को निकाल कर उन्होंने उसको अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में जब स्टडी करा तो उन्हें वहां पर दिखाई दिया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। उन्हें जब उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर उस कॉर्क सेल को रखा और वहां पर देखा तो उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और ये स्ट्रक्चर कुछ लगभग ऐसा भी लगता है जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा। ठीक, यहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, लाइक हनी कॉम। ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था। और साथ ही साथ बात यहाँ पर ये भी है कि उन्होंने जब देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि छोटे छोटे रूम हैं। उन्हें उसमें क्या दिखाई दिया, जैसे कि छोटे छोटे रूम उन्हें वहां पर दिखाई दे। तो उन्होंने बोला भी कि ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है और हमें यहाँ पर छोटे छोटे रूम दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली सेल कैसे आया, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, हम ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक लैटिन वर्ड है, क्योंकि बायोलॉजी लैटिन में है तो ये मतलब साइंस ही पूरी ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या आता है, सेल्यूला। और सेल्यूला का मीनिंग होता है स्मॉल रूम। मतलब हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जब उन्होंने अपने डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप में ये देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया, छोटे छोटे रूम दिखाई दिए। और ये वर्ड कहाँ से आया, लैटिन से। और लैटिन में सेल्यूला एक वर्ड आता है जिसको और जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। जिसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल रूम। मतलब उन्होंने सेल नहीं बोला, बेसिकली अगर हम बात करें उन्होंने ये बोला कि हमें छोटे छोटे रूम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर क्या दिखाई दिया है, हमें छोटे छोटे रूम्स यहाँ पर दिखाई दिए हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा सेल या फिर सेल्यूलर। दूसरी चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी सी बात है यहाँ बता देता हूँ। जो ये कॉर्क सेल है, कई बार पूछ लेता है इसके बारे में नीट में। इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है। उस केमिकल का नाम होता है क्या, सुबेरिन। एक केमिकल पाया जाता है, इस केमिकल का नाम क्या होता है, सुबेरिन। इसके बारे में मेन बात क्या है कि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है। ये क्या होता है, ये वाटर रेजिस्टेंस होता है। ये पानी पास होने नहीं देता अपने अंदर से। तो इसलिए देखा होगा जो बोतल होती है, बोतल के ऊपर ऐसे यहाँ मतलब कैप लगाने की तरह से इसका यूज होता है। देखा होगा आप लोगों ने कि ऐसे इसके अंदर जो है वुड का ऐसे कैप लगा होता है, ऐसे फंसा देते हैं उसको अंदर से। तो ये क्या होता है, ये वाटर रेजिस्टेंस है, ये पानी को अलाउ नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर इसका कैप लगाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं, रॉबर्ट हुक एग्जामाइंड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप के अंदर रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क की स्लाइस को देखकर रखा। एंड ही ऑब्जर्व्ड मेनी स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स। उन्होंने क्या देखा कि उनको छोटे छोटे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स वहां पर दिखाई दिए। दीज कंपार्टमेंट्स लुक्ड लाइक स्मॉल रूम्स ऑफ मॉन्स्ट्री। उन्हें क्या, एक छोटे छोटे रूम्स की तरह से वहां पर स्ट्रक्चर दिखाई दिया। वाई डिड ही कॉल्ड देम सेल्स। उन्होंने उसको सेल क्यों बोला, द वर्ड सेल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज सेल्यूला, मीनिंग उसका क्या होता है, स्मॉल रूम। देयरफॉर ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट्स कॉल्ड सेल। इसीलिए उन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोल दिया था, सेल बोल दिया था। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की थी।
उन्होंने बाद में बुक लिखी जिसका नाम था क्या, माइक्रोग्राफिया। ये बुक का नाम पूछ लेता है कई बार कि रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या था। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। अब हम बात करते हैं आगे कि उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए हमारे पास, एंटोन वॉन लिवेनॉइक। इन्होंने, अभी हमने पहले बात करी रॉबर्ट हुक के बारे में, क्या बात करी कि इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने कौन से सेल की डिस्कवरी की थी, डेड सेल की। अब यहाँ पर बात करी हमने, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि एंटोन वॉन लिवेनॉइक ने सबसे पहले लाइव लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, और ये बात है 1674 की। उन्होंने क्या किया, ही मेड अ पावरफुल सिंपल माइक्रोस्कोप। उन्होंने और ज्यादा पावरफुल अपने आप ही बनाया उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है, मार्केट से खरीद के लेके आ गए। इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप अलग बनाया, और रॉबर्ट हुक से ज्यादा पावरफुल इनका माइक्रोस्कोप था। ही ऑब्जर्व्ड पॉन्ड वाटर एंड वेरियस बायोलॉजिकल सैंपल्स। उन्होंने बहुत सारे, जैसे मतलब पॉन्ड से उन्होंने पानी उठाया, जो मतलब इकट्ठा हुआ पानी, वहां बैक्टीरिया हो सकते हैं, वहां लिविंग सेल हो सकता है, तो उन्होंने वहां से इसलिए वो पानी उठाया। ये भी कहा जाता है कि वो एक मतलब कबाड़ी थे, और वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने जो स्टार्टिंग की है चीजों की, तो वहां उन्होंने जो सड़क में पानी भरा, उस गड्ढों में से वो पानी उठाया, वहां से लिविंग सेल निकाले, बैक्टीरिया निकाले, वो भी एक रियलिटी है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल। इसलिए सबसे पहले ये मतलब उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। What did he see? उन्होंने क्या देखा, उन्होंने प्रोटोजोआ को देखा, उन्होंने बैक्टीरिया को देखा, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा, और उन्होंने उन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को जब अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा, जो कि लिविंग सेल थे। हमने बात करी ना यहाँ पर कि एंटोनी वॉन लिवेनॉइक ने सबसे पहले 1674 में लाइव सेल को डिस्कवर किया। तो वो उन्होंने उन्होंने देखा वो बहुत ही छोटे सेल है, बहुत ही छोटे एनिमल्स है, तो उन्होंने उनको नाम क्या दिया, एनिमैक्यूल्स। उन्होंने एंटोन वॉन लिवेनॉइक ने नाम क्या दिया, एनिमैक्यूल्स। फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। एंटोन वॉन लिवेनॉइक वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्क्राइब कर दिया था। टाइटल उनको दिया भी गया था फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों दिया गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप से लिविंग चीज को देखा, तो इसलिए माइक्रोबायोलॉजी का उनको टाइटल दिया गया था फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। चीजें याद रखनी है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये। ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ से आप बात करते हैं कि एक और साइंटिस्ट के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। कब, 1831 में। जितना इसमें डेटा है उतना याद रखना है। जैसे ये हमारे पास, अभी हम जब डिटेल में सेल का स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वहां बात करेंगे, लेकिन मैं ये मेन बेसिक चीज बताता हूँ। ये हमारे पास सेल है, सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर होता है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल जो होता है। तो इस न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, जो रॉबर्ट ब्राउन ने जिसको डिस्कवर किया था 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की 1831 में। व्हाइल स्टडिंग ऑर्किड सेल ही ऑब्जर्व्ड अ डेंस स्फेरिकल बॉडी। डेंस ये है बीच में जो हाईली डेंस हो, स्फेरिकल मतलब गोल, द सेल ही नेम्ड इट न्यूक्लियस। उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया। न्यूक्लियस एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ पर क्या है, इसके अंदर, इसके बीच में रखा हुआ क्या है, यहाँ डीएनए है। और डीएनए क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे डिटेल में। जो पूरे सेल का जो कमांड सेंटर होता है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो है सीपीयू तरीके से काम करता है पूरी बॉडी के अंदर। पूरी बॉडी का कमांड किस तरीके से क्या होना है सेल के अंदर, वो यहीं से जाता है। ये यहाँ पर दिया भी है अगला पॉइंट, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर न्यूक्लियस, ये रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बात करी जा रही है कि ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। क्लियर है आप लोगों को यहाँ से? आई थिंक बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। हम यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एंटोन वॉन लिवेनॉइक ने क्या किया। ठीक, अच्छे से इसको रिवाइज करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।